नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 111 का खास कार्यक्रम आईपीएल 2019 कौन बनेगा किंग। वाकई में जिस तरीके से हमने आपके लिए ये नया शो लेकर आया और आपने जितना इस शो को प्यार दिया है उस प्यार के लिए सबसे पहले न्यूज 111 की पूरी टीम आप सभी का शुक्रिया करती है। जिस तरीके से कल की मैच के बारे में हमने बात की थी, कल के मैच के बारे में हमने चर्चा की थी कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग में किसका पलड़ा भारी है। हमारे जो खेल एक्सपर्ट थे उन्होंने जिस तरीके से प्रेडिक्शन बताई थी, क्या कुछ संभावनाएं निकल कर आ रही थी और जिस तरीके से संभावनाएं में हमने ये भी कहा था, हमारे खेल एक्सपर्ट्स ने ये बताया था कि मुंबई इंडियंस चेन्नई पर भारी पड़ेगी और हुआ भी वही। तो आज भी हम चर्चा करेंगे आज के मैच के बारे में जो दिल्ली और हैदराबाद के बीच में होने वाला है। फिरोज शाह कोटला मैदान पे ये मैच होगा, रात के 8 बजे मैच शुरू होगा। इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने खेल एक्सपर्ट्स का हम स्वागत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रवीण जी, आप बिहार से कोच और अंपायर हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं विशाल कुमार जो कि रोहतास जिले से सीनियर खिलाड़ी हैं, आपका भी स्वागत है विशाल जी। सबसे पहले तो कल के मैच की थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रवीण सर। जिस तरीके से आपने बताया था कल के मैच के बारे में, काफी कुछ वैसा ही होते हुए दिखा, खेल हुआ जिस तरीके से हमने ये संभावनाएं बताई थी कि 180 का जो मिनिमम स्कोर होगा वो एक टीम के लिए सेफ हो सकता है। हालांकि उतने भी स्कोर नहीं बने और चेन्नई को 3 मैच जीतने के बाद, लगातार 3 मैच जीतने के बाद हार का भी सामना करना पड़ा। जिस तरीके से अभी तक चेन्नई में हुए मैचेस में चेन्नई ने अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच तैयार करवाया, बस उसी कहानी को कल मुंबई ने दोहरा दिया। फ्लैट विकेट हटा करके और पेस बॉलर को मददगार विकेट तैयार कराया अपने पेस बॉलर्स के लिए। हालांकि मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प हो गया था। चेन्नई लग नहीं रहा था कि उतने तक स्कोर भी बना पाएगी और इस तरीके से उसने स्कोर बनाया। फिर भी मुकाबला थोड़ा सा देखने लायक था, कड़ा मुकाबला भी था। क्या कहेंगे? मैच तो शुरू से सभी को मालूम था कि मैच तो कड़ा होने वाला है, टक्कर होने वाली है। दोनों टीमें बैलेंस थी लगभग और कंप्लीटली बैलेंस थी हर तरीके से। लेकिन चेन्नई वही कल हम लोग जिस बात पर चर्चा की है कि डेथ ओवर में बॉलर्स नहीं है उसके पास, नहीं है, बिल्कुल वही मात खा गई। 20वें ओवर पे 29 रन और अंतिम 2 ओवर में 45 रन वहीं पे चेन्नई मार खा गई। विशाल जी, जिस तरीके से खेल लगातार आईपीएल का चेंज होता जा रहा है, संभावनाएं जिस तरीके से बताई जा रही थी कि चेन्नई लगातार जीत रही है, ये भी मैच जीतेगी, लेकिन वो हारती है और थोड़ी बेकार स्थिति में हारती है। लेकिन क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, चेन्नई का टीम बहुत बेहतर था, लेकिन जो लास्ट ओवर जो था वो बहुत मायने रखा और हार्दिक पांड्या और पोलार्ड जिन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया और लास्ट ओवर में ही चेन्नई अपने मैच को लूज किया। और सबसे बड़ा चीज प्लस पॉइंट ये रहा, जो रैना का जो कैच पोलार्ड पकड़ा वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, वो प्लस पॉइंट था। अगर रैना रहते तो ये मैच रैना निकाल के ले जाते, ये कंफर्म था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हार्दिक पांड्या और पोलार्ड को रोक के रखना, मुंबई ने रोक के रखा, फिर लास्ट में उतारा। काफी सबसे पहले युवराज को उससे पहले मौका दिया, उससे पहले अगर बात करें तो और भी मौका दिया, लेकिन पोलार्ड और इस तरीके से इनको रोकने के क्या मकसद हो सकता है लास्ट में इनको उतारना? थिंक टैंक का ये मानना है कि युवराज सिंह एकाएक अगर उस स्थिति में आए जिस स्थिति में कल पोलार्ड और हार्दिक पांड्या खेले, वहां पर उस टाइप से वो नहीं खेल सकेंगे। उनको थोड़ा समय चाहिए होता है अपने स्ट्रोक्स खेलने का, और ये लोग आते ही पहली गेंद से ही 6 मार सकते हैं, खेल को निकाल के ले जा सकते हैं। थिंक टैंक का यही सोचना हो सकता है। बिल्कुल। विशाल जी, इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरीके से मतलब खेल, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, आप खेलते हैं, आप मैदान में रहते हैं, क्या कुछ सोच रहती होगी कि अगर आपसे पहले, अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं, आपसे पहले किसी और को उतारा जाता है तो क्या कुछ आपके अंदर चलता है? एक खिलाड़ी के अंदर क्या कुछ चलता है? हर टीम में पिच हिटर रहता है। मुंबई के टीम में 3 पिच हिटर हैं, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और पोलार्ड। मुंबई अपने इसी इंटरेस्ट पर खेलती है और जब जैसा माहौल रहता है उसी हिसाब से खेलती है। कल देखिए, अब हार्दिक पांड्या से पहले कुणाल पांड्या को भेजा गया, पोलार्ड से पहले कुणाल पांड्या को भेजा गया, लेकिन कुणाल पांड्या आए और बहुत अच्छा खेले, बशर्ते उनका कैच छूटा। मैच का एक पार्ट है, कैच छूटता रहता है। कुणाल पांड्या को भेजने का एक और कारण ये था कि वहां पर कप्तान हर समय चाहता है कि एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन बना रहे। हार्दिक और पोलार्ड दोनों राइट हैंडर थे और सूर्या यादव खेल रहे थे, इसीलिए कुणाल को भेज दिया गया पहले। ये चीज चली होंगी वहां पर, ऐसे ही होगा। तो वाकई में जिस तरीके से हमारे खेल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आखिर मुंबई ने वो क्या कुछ किया कि मैच उसके हाथ में आया, और चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई आखिर इतना करने के बाद भी चेन्नई हार गई। हम एक तो बात कर रहे हैं स्लॉग ओवर में उसके पास वो बॉलर नहीं है, एक तो स्पेशलिस्ट नहीं है, एक ब्रेवो है। और कल भी चर्चा हुई थी कि अगर वो मार खाए
तो क्या फिर होगा, और क्या बस होगा? वही हो गया। और उन्हीं को मार पड़ गई, तो फिर चेन्नई के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ नहीं बचा। तो इस तरीके से देखिए, जो प्रोडक्शन होती है, संभावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं कि क्या कुछ होता है। हमारे खेल एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, हम इस नए शो के जरिए हम आप तक वो सारी संभावनाएं लेकर आएंगे कि आखिर आज के जो मैच की बात कर रहे हैं हम, आज का भी जो मैच है जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा दिल्ली और हैदराबाद के बीच, उसमें क्या कुछ संभावनाएं निकल कर आएंगी। खिलाड़ियों पर हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ वहां से निकल कर आता है, फिर हमारे खेल एक्सपर्ट्स अपनी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। और जिस तरीके से कल हमारे खेल एक्सपर्ट्स ने संभावनाएं व्यक्त की थी कि होम ग्राउंड है, मुंबई को बेनिफिट मिलेगा, मुंबई के पास डेथ ओवर में बॉलिंग कराने वाले अच्छे बॉलर्स हैं, तो उस पर भी मुंबई को फायदा मिलेगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया। पर सर, आज के मैच के बारे में हम बात करते हैं। आज का मैच भी क्या होम ग्राउंड दिल्ली वापसी करेगी? चांसेस कम है। चांसेस कम। क्योंकि कल विनर प्रेडिक्शन में हम आपको बताया कि केके और हैदराबाद। बिल्कुल। आज तो हैदराबाद का मैच है। आज तो हैदराबाद का मैच है, लेकिन क्या यहाँ पे होम ग्राउंड का फायदा नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि कल होम ग्राउंड की हम बात कर रहे थे, हाँ। लेकिन आज के मैच में भी होम ग्राउंड दिल्ली का है। होम ग्राउंड का बेनिफिट एक हो सकता है, वो तो रहता ही है, हर जगह रहता है। लेकिन अगर पिच को अगर जैसा नेचर है उसका, कोटला का स्लो विकेट है, स्पिनर्स को मदद मिलता है, तो इसके पास राशिद खान और मोहम्मद नबी दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। बचने का चांस यहाँ बचने से का भी नहीं है। chances कम है। विशाल जी, आपकी क्या संभावनाएं कहती हैं आज इसके बारे में? दिल्ली विन होगी। आज दिल्ली विन होगी। क्या कुछ कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि उसका अपना पिच है, प्लस दिल्ली के पास स्पिनर बहुत बढ़िया है। इधर से आज नावी नहीं खेलेंगे, आज केन विलियमसन आएंगे। हैदराबाद के एक ही स्पिनर रह जाएगा, राशिद खान। दिल्ली का यही करना है, दिल्ली राशिद खान को अच्छे से खेल के निकले और बाद में अटैक करे। बात बाकी चलिए, सबसे पहले हम बॉलिंग पे ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोनों टीमों में क्या कुछ बॉलिंग के लिए इस तरीके से है कि अगर दिल्ली की बात करें या फिर हम हैदराबाद की करें, बॉलिंग में कौन सी टीम भारी पड़ सकती है? बॉलिंग में भारी पड़ती दिख रही है दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम। तो क्या कुछ इसमें ऐसा है जो दिल्ली इस तरीके से भारी दिख रही है? क्योंकि लोग ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को उसका स्पिन और पेस दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा कॉम्बिनेशन लेके खेल रही है वो टीम, और मेनली बॉलर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट खेल रही है। बॉलर के ही ऊपर डिपेंड कर रही है। आपके क्या ख्याल करते हैं विशाल? दिल्ली भारी पड़ेगा। दिल्ली का बॉलिंग बहुत बढ़िया है, ये पूरे आईपीएल में सबसे बढ़िया दिल्ली का ही बॉलिंग है। उसका पेस अटैक, स्पिन अटैक, और प्लस उसमें जो 19 के प्लेयर हैं, जो भी प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। वो अच्छे फॉर्म में है, लेकिन दिल्ली अभी इस वक्त 5वें पायदान पे दिख रही है। अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो एक ये भी उसके लिए थोड़ा सा सोचने का विषय होगा कि अभी हम 5वें पायदान पे हैं, और फिर इस तरीके से बनाया, अगर जीत नहीं मिलती है तो, अगर हार मिलती है तो फिर प्ले 4 में आना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये होता रहता है, खेल में हार जीत लगी रहती है। लगी रहती है बिल्कुल। लेकिन आज दिल्ली जीतेगी। आज दिल्ली जीतेगी। चलिए थोड़ी सी बैटिंग पर आते हैं। अगर बैटिंग के मामले में बात करें तो कौन से खिलाड़ी दिल्ली के हैं जो कि हैदराबाद पे भारी पड़ सकते हैं? हैदराबाद को उसके लिए एक कुछ नई सोच लेकर आनी पड़ेगी, या कौन से हैदराबाद के ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके लिए दिल्ली को भी कुछ स्पेशल सोचना होगा? वार्नर और बेयरस्टो को रोकना बहुत मुश्किल है अभी। अब उसी के ऊपर सारा प्लानिंग इनको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी अगर हाईएस्ट रन गेटर्स में देखें तो नंबर 1 पे वार्नर और है, नंबर उनके 2 पास पे अभी बेयरस्टो। ऑरेंज कैप है। बिल्कुल। हाँ, नंबर 2 पे बेयरस्टो, बाकी सारे बैट्समैन उसके नीचे उसके नीचे ही है। बिल्कुल। क्योंकि 254 रन बना के वो नंबर 1 पे हैं, और उनके पास ऑरेंज कैप भी है। वार्नर की बात करें तो इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर ये दूसरी एक बार टीम की बात शुरू करें हो गया तो शुरू हो गया। अगर दूसरी टीम की हम बात करें, दूसरी टीम में फिर शिखर धवन अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कॉलिन इंग्राम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 2020 स्पेशलिस्ट हैं, हर जगह का प्रीमियर लीग खेलते हैं ये। बिल्कुल। और उसके बाद ऋषभ पंत अभी अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं। और तो बाकी नीचे तो इनका कोलैप्स ही हो जा रहा है। कोलैप्स ही हो जा रहा है। विशाल जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से कौन भारी पड़ सकता है दूसरे पर? दूसरे पर बैटिंग के मामला में अगर देखा जाए, अगर वार्नर को जल्दी से समझा दिया जाए तो हैदराबाद 140 भी नहीं बना सकता। हैदराबाद 140 भी नहीं बने। क्या उसके पास वार्नर या फिर एक और जो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अभी जैसा इन्होंने बोला कि आज विलियमसन भी खेलेंगे जी, तो विलियमसन की क्षमता पे सभी को भरोसा है। भरोसा है। बेयरस्टो बहुत अच्छे फॉर्म में है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक वार्नर पर डिपेंड होकर टीम खेल रही है। विजय शंकर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी संभावनाएं हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। बॉलिंग की हमने बात की, हमने अभी बैटिंग की बात की। वार्नर भारी पड़ सकते हैं, उधर से शिखर धवन है वो भारी पड़ सकते हैं एक दूसरे पर। लेकिन अगर ऑलराउंडर की बात करें, अगर ऑलराउंडर दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो किसमें कौन सी क्षमता है जो इस टीम को यहां से भी निकालकर आगे फाइनल तक ले जा सकती है? अरुण जी।
ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और राशिद खान। हैदराबाद के पास दो ऐसे अच्छे स्पिनर हैं जो अच्छी बैटिंग भी करते हैं। अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और हाँ, राशिद खान तेज तो खैर बैटिंग जाना माना करते नाम हैं। भी है, वो अपने आप को तेज इस तरीके बैटिंग से- करते हैं, फिनिशिंग करने का मादा है उनमें। बिल्कुल। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली के पास एकमात्र क्रिस मॉरिस है। दिल्ली के पास बस एक ही ऑलराउंडर है और वो भी मेनली बॉलिंग ही करते हैं, पहले बैटिंग बॉलिंग ही करते हैं, वो बैटिंग नहीं है। मतलब बैटिंग अगर दिल्ली और हैदराबाद की करें तो दोनों में बैलेंस टीम कौन सी दिखाई देती है आपको? मुझे तो हैदराबाद दिख रही है। हैदराबाद। और आपको? हमको दिल्ली दिखाई देती है। ये देखिए हमारे पास दो खेल एक्सपर्ट्स हैं, दोनों की राय थोड़ी सी अलग है। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी प्रेडिक्शन की किस तरीके से कौन सी टीम एक दूसरे पर भारी पड़ सकती है। हालांकि हम एक बार आपको पॉइंट टेबल बता देते हैं कि पॉइंट टेबल की बात करें तो पंजाब सबसे ऊपर इसमें है, जिसने 4 मैच खेले हैं और 3 में जीत हासिल की है, 1 में उसे हार मिली है और उसे 6 अंक लेकर वो नंबर 1 पर है। वहीं अगर दूसरे नंबर की हम बात करें, चेन्नई है जिसने 4 मैच खेले हैं, 3 में उसे जीत मिली है और 1 में हार, 6 नंबर के साथ वो दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे नंबर पर हैदराबाद है जिसका मुकाबला आज दिल्ली से होने वाला है। दिल्ली 5वें नंबर पर है। और अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो कोलकाता है जिसने 3 मैच खेले हैं, 2 में उसे जीत मिली है और 1 में उसे हार। वहीं अगर दिल्ली की बात करें जो 5वें नंबर पर है, उसने 4 मैच खेले हैं अभी तक, उसका ये 5वां मैच है और उसमें 2 में उसे जीत मिली है और 2 में हार मिली है। वहीं मुंबई जिसका कल मुकाबला था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसने 4 मैचेस खेले हैं जिसमें 2 में जीत मिली है और 2 में उसे हार मिली है। वहीं राजस्थान की बात करें तो वो 7वें नंबर पर है, उसने 4 मैचेस खेले हैं, 1 में जीत और 3 में हार। और बेंगलोर अभी उसका खाता भी नहीं खुला है, 4 मैचेस खेले हैं, चारों उसने गंवा दिए हैं। चलिए जरा हम बात करते हैं कि डेविड वार्नर जिस तरीके से उनके पास ऑरेंज कैप है, क्या इसका भी बेनिफिट उनको मिलता हुआ दिख रहा है? दूसरी टीम ये भी एक दबाव होगा दिल्ली पर कि डेविड वार्नर सामने है, उनके पास ऑरेंज कैप है, वो यहाँ पर क्या कुछ कमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा मिलेगा, हैदराबाद की पूरी टीम को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब कोई ऊपर के ऑर्डर का बैट्समैन अच्छा खेलता है तो अगेंस्ट की पूरी टीम उसके ऊपर सारा प्लानिंग पे फोकस कर देती है और जिससे बाकी पर से ध्यान हटता है और वहीं से फिर वो लोग मैच बाकी मिलकर निकाल ले जाते हैं। ये एक खेल का एक ये भी एक अलग ही पहलू है कि अगर आप किसी पे कुछ रणनीति बनाते हाँ, हैं तो हो सकता है कि किसी और आप पे किसी उस एक पे रणनीति ज़्यादा में तो फोकस सफल हो डाल जाए। दें। उस रणनीति में अगर हो हाँ। सकता है डेविड वार्नर को लेकर कुछ रणनीति बन रही हो, दिल्ली बना रही हो, तो हो सकता है उस रणनीति में वो सफल हो लेकिन दूसरे तब तक आके मैच को निकाल ले जाए। ये एक खेल का एक अलग ही पहलू है। चलिए इस पे आप क्या कहेंगे? ये सर का कहना सही है कि ऐसा कुछ है, लेकिन दिल्ली भी इतनी कमजोर टीम नहीं है। वो नहीं पूरी कमजोर planning नहीं बोला जा रहा है, बस 19-20 वाला हाँ, चक्कर है। बिल्कुल, वो कमजोर अपने नहीं, हिसाब से प्लानिंग कमजोर करके इस ही साल आगे। कोई उसको टीम मेनली नहीं है। प्रॉब्लम है वार्नर से, वार्नर को रोकेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वार्नर पर ही ध्यान रहेगा हर प्लेयर पर। ये ऐसा चीज है कि जितने भी बैठे हुए हैं उनके पास जो भी है कोच वो सब ध्यान देते हैं कि कौन प्लेयर कहाँ कमजोर है, कैसे है, क्या है, उसके हिसाब से ही आगे ये जाएगा। मेरा कहना यही है कि दिल्ली आज विन करेगी। दिल्ली आज विन करेगी। चलिए जरा हम ओस पर बात कर लेते हैं। कल हमने इस पे चर्चा करने की कोशिश की थी, खैर हमारे पास समय का अभाव था। ओस पर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ओस ऐसा भी सारे अभी तक जितने मैच हुए हैं उसमें ओस भी एक अहम फैक्टर निभा रही है, एक बहुत मुख्य रोल उसका भी है कि अगर ओस हो जाती है उसके बाद से जीतना या उसके बाद से टीम को चेज करना या फिर बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, दोनों ही टीम जो भी खेल रही है। ये प्रॉब्लम तो है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि ओस इस समय में बहुत ज्यादा गिरती है भारत के हर हिस्से में, बिल्कुल और दिल्ली में तो और ज्यादा ओस है। बिल्कुल तो ओस तो गिरेगी ही। सेकंड इनिंग में बॉलिंग मुश्किल है और इस कारण से जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग कर लेगा। पहले बॉलिंग करने का लेकिन इस बार सिक्के का दूसरा पहलू एक ये भी है कि अभी तक जितने 14 मैचेस हुए हैं उसमें 8 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। उसमें 8 मैच पहले बैटिंग करने वाली जीती है। तो ये भी इसलिए हम आंकड़ों पे भी चर्चा कर रहे हैं कि आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से प्रवीण सर बता रहे हैं कि जितने भी अभी तक मैचेज हुए उसमें से 14 मैचेज, आप 14 मैचेज पहली जो इनिंग में बैटिंग कर रही है टीम उसने जीते हैं। तो ये भी एक दिलचस्प हो सकता है। तो आज के लिए ओस का क्या अहम रोल होने वाला है? अगर टॉस की हम बात ओस कर का ले तो अहम रोल है ही, लेकिन यहाँ का विकेट थोड़ा स्लो है, स्पिनर्स को मददगार है, तो चेस करने टीम जल्दी यहाँ पे शायद ना जाए। बिल्कुल जो एक टारगेट सेट करेगी उसको डिफेंड कर लेगी, वो कर लेगी। चलिए तो ये एक अलग ही। अगर फील्ड के बारे में बात करें, क्या कुछ ऐसी रणनीतियां हो सकती हैं फील्ड पर आने के बाद? दिल्ली की बात करें या फिर हैदराबाद की करें, फील्डिंग की बात करें तो क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं विशाल जी? दोनों टीमें जीतने के लिए यहाँ खेल रही हैं। हालांकि हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है क्योंकि पॉइंट टेबल पर वो आगे है। हालांकि दोनों के अंक बराबर है, 4 और 4 ही अंक है। लेकिन हैदराबाद तीसरे नंबर पर है, दिल्ली 5वें नंबर पर है। तो मतलब एक तरीके से
ये हैदराबाद के पास थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि वो थोड़े से ऊपर है, अगर वहां जीतता है तो ऊपर मुंह बना रहेगा। हैदराबाद के पास प्लस पॉइंट है, ये मानना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली का होम ग्राउंड है और दिल्ली अपने हिसाब से पिच बनाएगी। बिल्कुल। और जहाँ तक निर्भर ये है कि आज पिच स्लो रहेगा और जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। मतलब पिच का अहम रोल होने वाला है टॉस के बाद तो मुझे लगता है कि जो भी टॉस जीतेगी सर बॉलिंग ही करेगी। जो भी टॉस जीतेगी वो फैक्टर अपने बॉलर्स को डिफेंड करने जाएगी दिल्ली की भी टीम, क्योंकि दिल्ली का बॉलिंग बढ़िया है। बिल्कुल। तो जब बॉलिंग अच्छा है तो ऐसे समय बॉल डालेंगे जब बॉलिंग अच्छे से कर सके। बिल्कुल। ये एक ये अलग सा फैक्टर है। अगर फील्डिंग की बात करें तो दोनों में किस तरीके से फील्डर्स हैं जो रनों को बचा सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें अगर आप रन नहीं बचा पाते हैं तो मैच आप नहीं बचा पाएंगे। फील्डिंग जिस तरीके से हम अभी कल ही बात कर रहे थे, सुरेश रैना का कैच छूटना या फिर कैच पकड़ लेना, तो वो मैच वहां से दिल अपने आप मुंबई ले गई। अगर वो कैच छूटता तो हो सकता था कि मुंबई के हाथ से वो मैच निकल जाता। तो फील्डिंग में किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है दोनों टीमों को लेकर, क्योंकि अगर रन नहीं बचते हैं, अगर कैचेज नहीं पकड़े जाते हैं तो मैच हाथ से निकलता हुआ तो दिखता है। दोनों ही टीमों में काफ़ी एनर्जेटिक और यंग प्लेयर्स ही हैं, तो फील्डिंग का डिपार्टमेंट तो अच्छा होगा ही, दोनों टीमों का अच्छा होगा। इस बार जितना स्टैट मुझे मालूम है, एक चेन्नई को अगर छोड़ दें जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, उनका एवरेज एज शायद 30 या 31 साल है प्लेयर्स का, और बाकी सारी टीमों का 25-26 के आसपास है। काफी अंतर तो पड़ेगा ही ये। बिल्कुल। तो इसमें फील्डिंग जोरदार देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ दोनों ऐसी टीमों फील्डिंग की देखने को मिले जो कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो प्लेयर ऑफ द डे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी दोनों में है। ये भी एक इस आईपीएल की एक इसको खूबसूरती कह लीजिए। हैदराबाद के पास विजय शंकर, वार्नर, मनीष पांडे, ये सभी बहुत अच्छे फील्डर्स हैं। बिल्कुल। ये रनों को बचाने के लिए सक्षम है वो फील्ड, मतलब आप रन 15-20 रन चुराना है तो मुश्किल है। हाँ, 15-20 रन तो ये लोग बचाएंगे ही। बिल्कुल। और 15-20 रन मेरे ख्याल से विशाल जी काफी होते हैं अगर मैच को बचाना हो तो। अगर 2020 में तो बहुत ज्यादा कैच मैच ये बोला जा रहा है, ये कल पुलाट करके दिखाए रैना का कैच पकड़ा। हाँ, कल अगर चेन्नई टीम हार गई है तो इसका बहुत बड़ा कारण उसका फील्डिंग है। कल वो लोग फील्डिंग अच्छा नहीं किया, बहुत सारा मिस फील्डिंग हुआ, कैचेस छूटे, सिंगल का डबल हो गया, डबल जहाँ था वहाँ बाउंड्री हो गया। तो कल चेन्नई अपने लेवल के आसपास नहीं थी फील्डिंग में, और उसके हार का एक बहुत बड़ा कारण ये है। और जैसा इन्होंने बताया कि पोलार्ड के कैच से अंतर भी पड़ गया, तो चेन्नई ने छोड़ा और मुंबई ने पकड़ा। तो ये दोनों मतलब एक तरफ से सुरेश रैना का कैच पकड़ा गया और पोलार्ड का कैच छूटना, ये मैच के लिए एक अहम मोड़ था कि वहां से मैच अब मुंबई की तरफ मुड़ गया। तो हो सकता था कि तस्वीर कुछ और हो सकती थी। बिल्कुल। अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे होम एडवांटेज, क्या इसी होम एडवांटेज की हम कल भी बात कर रहे थे क्या, कि मुंबई जिस तरीके से खेल रही थी, होम एडवांटेज के कारण मुंबई मैच ले गई, हारी हुई मैच ले गई, क्योंकि शायद चेन्नई को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जो उसे अपने ग्राउंड पे मिलता था, और वो वहां पर खुलकर मुंबई कल 125 रन पे थी 18 ओवर में, और उसके बाद फिर 170 रन ये 2 ओवर में मतलब पूरा गेम वहां पर एक अलग ही रुख मोड़ दिया गया। क्या आज के जो मैच में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, दर्शक यही देखना चाहते हैं कि 2 ओवर में कुछ ऐसे शॉट्स लगे जो कि पूरे खेल को बदल के रखते हैं। बिल्कुल मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। इधर से ऋषभ पंत है, बिल्कुल, जो आप जानते ही हैं वो कैसे खतरनाक है, पेस बॉलर हो, स्पिनर हो, कोई भी हो, एक हाथ से इतना लंबे लंबे छक्के मारते हैं जो 2 हाथ से आदमी को मतलब आज देखने को मिल सकता है दर्शकों को लंबे लंबे छक्के स्टेडियम में दर्शक दिखा में वो जाएंगे बॉल। दूसरी चीज के यहाँ का थोड़ा बाउंड्री भी छोटा है। बिल्कुल। फिरोज कोटला की थोड़ी सी बाउंड्री छोटी है, बाउंड्री छोटी है तो थोड़े बड़े बड़े छक्के दिखेंगे, हो सकता है दर्शक दीर्घा में काफी बॉल जाए और वहां से फिर बॉल वापस आए और वो लगा रहे। तो इस तरीके से अगर आप ये मैच देखेंगे तो इस जो हम प्रेडिक्शन आपको बता रहे हैं, संभावनाएं बता रहे हैं कि हो सकता है ऋषभ पंत अपने लंबे लंबे छक्के दिखाए, वार्नर की तरफ से आपको लंबे लंबे छक्के दिख सकते हैं, शिखर धवन जो कि अपने छक्के और अपने ही अंदाज के लिए खेलने में माहिर है और उसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, वहां पर उनकी भी एक अलग अंदाज देखने को मिल सकती है। प्रेडिक्शन की बात करें प्रवीण जी, तो कितने स्कोर आज के लिए सेफ हो सकता है, मतलब मिनिमम जो हम कल स्कोर की बात कर रहे थे फिरोज कोटला पर, तो फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर जितना मुझे मालूम है 157-58 के आसपास का है, तो 160 हम लोग 160 फर्स्ट इनिंग का ले सकते हैं। वहाँ एक सेफ, वहाँ पर एक मतलब लड़ाई हो सकती है दोनों में, मतलब उसके ऊपर जितना जाए वो बोनस, वो प्लस पॉइंट।
वो प्लस पॉइंट हो गया। विशाल जी आप कितना 170 170 के ऊपर अगर टीम बनाती है तो वो सेफ हो सकती है, वो खेल सकती है, लड़ सकती है। लेकिन अगर हम बॉलिंग विकेट की अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें, 170 जो हम स्कोर की बात कर रहे हैं, दूसरी टीम पर ये कितना प्रेशर लाएगा, दूसरी टीम भी इस पर कैसे करेगी? निश्चित रूप से प्रेशर लाएगा, क्योंकि दोनों टीमों की गेंदबाजी अच्छी है। अगर बोर्ड पे दो भी टीम 160 170 प्लस कर दे रही है तो फिर उसको वो बचा के ले जाएगी। विशाल जी आप क्या कहें? हाँ सही है ना, 170 बनेगा, जो टीम बनाएगी 170 वो क्योंकि अगर इधर से रबाडा है दिल्ली की ओर से जो रन बचाएंगे तो इधर से भुवनेश्वर कुमार बचाएंगे, बचाएंगे, वो भी डेथ ओवर में अच्छे बॉलर हैं, डेथ में और स्टार्टिंग पे दोनों बॉलर्स अच्छे हैं, दोनों बॉलर अच्छे हैं। अगर भुवनेश्वर को स्विंग मिला तो फिर मिडिल ओवर्स में अगर लामिचीने इधर से बचाएंगे रन, तो इधर से राशिद खान बचाएंगे। मिडिल की अगर बात करें थोड़ा सा मिडिल में, क्योंकि रन वहां से भी निकल कर आते हैं, अगर सिंगल डबल वहां चलता रहता है तो मैच उधर निकल के चला जाता है वहां से। तो बीच अगर मिडिल बॉल, अगर बीच के ओवरों की बात कर ले हम, तो उसमें कौन सी टीम भारी पड़ती हुई दिख रही है? बीच के ओवर्स में अगर बॉलिंग की बात करें तो इनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है दिल्ली की, क्योंकि पिछले मैच में तो चूंकि मैच वहाँ मोहाली में था, पेस बॉलर्स के लायक अगर विकेट था, तो यहाँ तो स्पिनर्स का संख्या बढ़ेगा। पिछला मैच दिल्ली की ओर से केवल मिचीने खेले थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि आवेज खान को हटा के अमित मिश्रा के फिर से वापसी हो देखने को मिल जाएगी। सकता है। अमित मिश्रा की वापसी आज होने के चांसेस हैं। फिर से एक और चांस ये है कि अक्षर पटेल को भी आज टीम में लिया जाए हर्षल पटेल की जगह से। मतलब बदलाव देखने को मिल सकते हैं दिल्ली में। 2-3 स्पिनर्स आज दिखेंगे। हैदराबाद में एक विलियमसन अगर फिट हुए तो उनके वापस आने के संभावना है। तो ये प्रेडिक्शन है जो हम आज के मैच के बारे में आपको बता रहे हैं कि आज का जो ये मैच है फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा और दिल्ली और हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। हालांकि हम अंक तालिका की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर हैदराबाद है और 5वें नंबर पर दिल्ली है। आइए अपने खेल एक्सपर्ट से अब आपको बताते हैं कि कौन सी टीम यहां पर जीत सकती है। प्रवीण जी आपसे सबसे पहले जाना है कौन सी टीम पर आप आज दाव लगाएंगे? हैदराबाद जीतेगी। विशाल जी आप? दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ दो खेल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन दोनों की राय अलग है। प्रवीण जी हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हैदराबाद यहाँ पर भारी पड़ेगी दिल्ली पर। वहीं विशाल जी जो खिलाड़ी हैं, रोहतास के सीनियर खिलाड़ी हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली का होम ग्राउंड है तो उसे एडवांटेज मिलेगा और वो यहाँ पर हैदराबाद पर भारी पड़ती हुई दिखेगी। खैर हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए आज के इस प्रोडक्शन कार्यक्रम में, मतलब आज का जो हम आप तक ये नया शो लेकर आ रहे हैं, इसमें फिलहाल इतना ही। हम अपने खेल एक्सपर्ट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप लोग हमारे साथ आए और अपनी प्रेडिक्शन संभावनाएं बताएं, हमारे दर्शकों को तमाम वो जानकारियां दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से हमने आज आपको दिल्ली और हैदराबाद के मैच के बारे में बताया कि क्या कुछ, कौन से खिलाड़ी किस पर भारी पड़ सकते हैं, कौन सी टीम में बैटिंग अच्छी है, कौन सी टीम की बॉलिंग अच्छी है और कौन सी टीम की फील्डिंग अच्छी है। ऑलराउंडर्स की भी हमने चर्चा की कि किस टीम पर कौन से ऐसे ऑलराउंडर है जो एक दूसरे टीम पर भारी पड़ सकते हैं। हमने ओस की चर्चा भी की कि ओस कितना इफेक्ट डाल सकता है आज की मैच पर और फील्ड क्या कुछ कहती है, मतलब जो मैदान है फिरोज शाह कोटला मैदान है उसकी फील्ड क्या कुछ कहती है। और साथ ही साथ हमने बातचीत की कि अगर दोनों टीमें 170 के ऊपर का स्कोर करती हैं तो सेफ स्कोर होगा और उसके बाद का जो स्कोर होगा वो दोनों टीमों के लिए बोनस होगा। हालांकि दोनों टीम बैलेंस्ड यहां पर दिखती है, लेकिन अगर अंक तालिका की बात करें जो तीसरे नंबर पर हैदराबाद है तो हैदराबाद को थोड़ी सी यहां पर संभावनाएं उसकी बेहतर हैं, उसके पास बैटिंग अटैक भी है। दिल्ली की बात कर ले तो वो भी बेहद ज्यादा कम नहीं है, वो 5वें नंबर पर है। हालांकि दोनों के अंक समान है, लेकिन हमारे खेल एक्सपर्ट्स ने इस तरीके से बताया कि हैदराबाद भी जीतेगी। हमारे खेल एक्सपर्ट्स दो हमारे साथ हैं, उनमें से एक का ये कहना है कि हैदराबाद जीतेगी, वहीं एक का ये कहना है कि दिल्ली जीतेगी। खैर ये मैच जो है वो रात के 8 बजे होगा, तो अगर आप मैच देखेंगे तो उससे पहले न्यूज़ 111 के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा 2019 का किंग, ये आप देखना न भूले। प्रेडिक्शन तमाम हम बताते हैं, संभावनाएं तमाम हम बताते रहते हैं और हर रोज के मैच के बारे में हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 111। नमस्कार। को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।